साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आज हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं। सर्वनाम जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आज की कक्षा में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कितने इसके भेद हैं, उन भेदों की भी जानकारी करेंगे और सर्वनाम से संबंधित इस प्रकार के प्रश्न हमारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा। देखो, सर्वनाम शब्द जो है इस पर हम बात करेंगे। सर्वनाम क्या होता है? दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। बहुत सीधा सीधा इसका विभाजन है। सर्व और नाम इन दो शब्दों के योग से बना है। सर्व का जो अर्थ होता है वो होता है सबका, और नाम का अर्थ होता है नाम। यानी इसका मतलब क्या हो गया? सबका नाम। यानी एक तो हमारा खुद का नाम होता है, जैसे किसी का भी नाम होता है, राम होता है, मोहन होता है, श्याम होता है, जो भी नाम होता है वो तो अपना नाम होता है। इसके अलावा कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सबके नाम हैं। हम सब अपने नाम की जगह सामने वाले के नाम की जगह उन नामों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे नाम सबके नाम होते हैं। जैसे मैं अपने नाम की जगह बोलता हूँ मैं, तो आप भी अपने नाम की जगह मैं बोलते होंगे, तो ये मैं क्या हो गया? सबका नाम हो गया। ऐसे शब्द जो सबके नाम हैं वो है सर्वनाम। देखेंगे सर्वनाम की जो परिभाषा है वो क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। इस परिभाषा से आप सभी परिचित हैं। मतलब सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यानी कभी हमें संज्ञा बोलनी है तो हम संज्ञा नहीं बोलकर उसकी जगह सर्वनाम बोल देते हैं। जैसे मुझे बोलना है कि राम गांव जा रहा है, तो मैंने बोल दिया राम गांव जा रहा है। दूसरे वाक्य में ऐसे मैं राम की जगह बोल देता हूँ वह गांव जा रहा है, तो क्या हुआ? मैंने राम की जगह ले लिया वह, तो ये वह क्या हो गया? सर्वनाम, क्योंकि मैंने किसकी जगह काम में लिया? इसे राम की जगह। और राम क्या है? संज्ञा है। तो देखो संज्ञा का बिंदु हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। तो इसमें क्या हो गया कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हैं इसलिए कहलाएंगे सर्वनाम। जैसे देखो मैं, अब जैसे एक तो हर आदमी अपने नाम की जगह मैं बोलता है, तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तुम, आप, यह, वह, कौन आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम है। देखेंगे सर्वनाम के प्रयोग से फायदा क्या होता है? सर्वनाम का प्रयोग करने से हम बार बार संज्ञा का जो प्रयोग करते हैं, जैसे हम एक बात करते हैं राम घर जा रहा है, राम खाना खा रहा है, राम ये कर रहा है, राम बार बार करेंगे तो भैया देखिए राम राम क्या बोल रहा है बार बार, अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें एक दोष उत्पन्न हो जाता है और वो दोष है पुनरुक्ति दोष। मतलब एक ही बात को बार बार बोलना, उसमें एक दोष उत्पन्न होता है। इसलिए हम बार बार यदि एक ही बात को रिपीट करते हैं, बोलते हैं, तो सामने वाला हम पर क्रोधित हो जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, कारण उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम एक ही शब्द को बार बार नहीं बोलें, इसलिए संज्ञा की जगह क्या प्रयोग करने लगे? सर्वनाम का प्रयोग करने लगे। तो यहाँ क्या हुआ? सर्वनाम। देखो सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से बचते हैं। यानी संज्ञा को बार बार नहीं बोलना पड़ता और हम सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं। देखेंगे तो हिंदी भाषा में जो 11 जो हैं वो सर्वनाम होते हैं। ये 11 तो मूल सर्वनाम होते हैं और बाद में इनसे दूसरे सर्वनाम हम बना लेते हैं। जैसे देखेंगे इसमें, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो और सो, ये 11 सर्वनाम हैं। कि इनसे हम दूसरे सर्वनाम बनाते हैं। जैसे मैं से मेरा बना दिया, मुझे बना दिया, इस तरीके से वो अलग बात है। मेरी बना दिया, तुमसे तुम्हारा बना दिया, ये बनाते हैं हम इनसे हम दूसरे सर्वनाम बनाते हैं। लेकिन मूल रूप से 11 सर्वनाम ये होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो और सो, 11 सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है? विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द जो है वो 4 होते हैं। हमने इस पे पहले भी बात की है। एक होता है संज्ञा विकारी होता है, एक सर्वनाम होता है विकारी, और एक विशेषण होता है, और एक क्रिया। ये 4 क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो सर्वनाम भी क्या होता है? विकारी। विकारी मतलब जिसमें दोष उत्पन्न होते हैं, जिसमें मतलब विकार उत्पन्न हो सकता है,
जो लिंग वचन काल इनके आधार पर परिवर्तित हो सकता है। जैसे अब मेरा, लड़का है तो बोलेगा मेरा, लड़की है तो बोल देगी मेरी, बहुवचन में बोलेंगे मेरे, तो ये मेरा जो सर्वनाम है बदल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, विकार उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। विकार से मतलब परिवर्तन, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, समय के आधार पर जिसमें परिवर्तन हो जाए वो होते हैं विकारी शब्द। और सर्वनाम भी क्या है, विकारी शब्द है। अब सर्वनाम के जो भेद है वो कितने हैं, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कौन कौन से वो 6 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, इसको आपको इन भेदों को याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है बहुत सारी परीक्षाओं में, जैसे सब इंस्पेक्टर में भी देखा, एलडीसी में भी देखा, और भी हो सकता है किसी परीक्षा में देखा हो या आता रहता है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं होता, कौन सा सर्वनाम का भेद होता है। इस तरीके के प्रश्न आते हैं। वो प्रश्न हम तभी कर पाते हैं जब हमें पूरी तरह अच्छे से इन सर्वनाम के 6 भेद याद है। तो आप कोशिश करेंगे इनको याद करने की। कौन कौन से भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और एक है संबंधवाचक सर्वनाम और एक निजवाचक सर्वनाम। 6 इसके भेद होते हैं। ये हमें अच्छे से इन भेदों को याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब सर्वनाम के जो एक एक करके जो भेद हैं उन भेदों पर हम बातचीत करने वाले हैं कि ये भेद जो है सर्वनाम के वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, किसे कहते हैं, तो देखेंगे वे सब जो वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला हो गया वक्ता, और श्रोता मतलब सुनने वाला, और अन्य, यानी बोलने वाले के लिए भी, सुनने वाले के लिए भी और किसी अन्य के लिए भी जो सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं वो क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इसी आधार पर इसके 3 भेद भी हैं। बोलने वाले के आधार पर तो है उत्तम पुरुष, सुनने वाले के आधार पर मध्यम पुरुष और अन्य के आधार पर अन्य पुरुष। इस तरह इसके 3 भेद भी होते हैं। तो देखें सर्वनाम के जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो क्या होता है, वक्ता के लिए, श्रोता के लिए और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है। वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम कौन सा होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब पुरुषवाचक, जैसे इस समय मैं देखो वक्ता कौन, मैं हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनने वाले हो, तो मैं मेरे लिए क्या काम में ले सकता हूँ, मैं, मेरा, मुझे, इस तरह से। आप लोगों के लिए आप, तुम, तुम्हारा, आपका, आपकी, इस तरह से ये शब्द काम में ले रहा हूँ। और अन्य, अन्य के लिए ले सकता हूँ, ये है, वह है, इस तरह से। तो ये स्वयं के लिए, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और अन्य के लिए, तीनों में से तीनों के लिए प्रयुक्त होता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम। साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम भी होता है और पुरुष एक अलग से भी एक बिंदु हिंदी व्याकरण में चलता है। तो आपने यदि पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया तो आपको पुरुष वाला टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो इसी से आपका पूरा हो जाता है। तो देखेंगे इसके पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके फिर से भेद हैं, और पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद है वो देखें कौन कौन से हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी बोलने वाले के लिए उत्तम, खुद के लिए, सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए मध्यम पुरुष और अन्य के लिए अन्य पुरुष। अब इसमें तीनों की देखो, पहले उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है, इसमें से प्रश्न बनते रहते हैं। उत्तम पुरुष में देखो वे सर्वनाम जो वक्ता के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, मतलब बोलने वाले के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। बोलने वाले के स्थान पर, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम, हमारी, हमारे आदि। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले के लिए या वक्ता के लिए प्रयुक्त होते हैं तो होते हैं उत्तम पुरुष। जैसे इसमें वक्ता मैं हूँ, मैं मेरे लिए जो भी सर्वनाम काम में लूँगा वो क्या है, सब ये उत्तम पुरुषवाचक होते हैं। इस तरह देखो, जैसे मैं मेरे लिए मैं ले रहा हूँ, मैं, मेरा, इस तरह से वो सब क्या है। और हम भी आ सकता है, हम में भी मेरे साथ दूसरे आ सकते हैं, लेकिन मैं शामिल हूँ उसमें, तो भी वो उत्तम पुरुष ही होते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, वे सर्वनाम जो श्रोता के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो श्रोता के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखो तुम, तू,
सामने वाले के लिए काम में लेते हैं आप, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, आपका, आपकी, आपके, तुम्हारी, तुम्हारे आदि। ये सारे सर्वनाम क्या हैं? सामने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो ये कहलाते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। उत्तम पुरुष स्वयं होता है, स्वयं के साथ कुछ और भी आ सकते हैं। मध्यम पुरुष सामने वाला होता है या सुनने वाला होता है। तो इनके लिए जो सर्वनाम काम में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? मध्यम पुरुष। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अन्य पुरुष भी देखते हैं। देखेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो वक्ता को भी छोड़ दो आप और श्रोता को भी छोड़ दो, यानी वक्त सुनने वाला और बोलने वाला दोनों के अलावा जो होते हैं, वक्ता या श्रोता को छोड़कर जो कोई अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं वो कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी वक्ता को छोड़ दीजिए, श्रोता को छोड़ दीजिए, बोलने वाला नहीं यानी मैं नहीं, आप लोग भी नहीं, मेरे और आपके अलावा जो और हैं वो सब क्या हैं? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे देखो ये है, वह, ये, वे, इसका, उसका, इन्हें, उन्हें आदि। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। जैसे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है मतलब न तो मैं न आप, कोई अन्य, तो क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह वह, ये वे, इसका, उसका, इन्हें, उन्हें आदि, ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो साथियों सर्वनाम का जो पहला भेद है कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं वो कौन कौन से होंगे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, वो उसकी जानकारी हमने कर ली। अब इसमें आप सर्वनाम का प्रयोग, ये प्रश्न परीक्षाओं में आता रहता है, ये हम बीच में यहाँ ले रहे हैं। आप जो होता है, अभी हमने देखा कि आप का प्रयोग हमने यहाँ पे मध्यम पुरुष में लिया। मध्यम पुरुष में लेंगे, आप इधर आइए, मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ आप इधर आना, आप मेरी बात सुन रहे हो या नहीं। आप क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। कभी कभी आप अन्य पुरुष भी होता है, इसीलिए हम यहाँ पर ये बीच में इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि आप का प्रयोग कैसे कैसे होता है, आप सर्वनाम का प्रयोग। देखो यदि आप शब्द का प्रयोग सामने वाले, जैसे आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ, या श्रोता के लिए किया जाता है तो वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये बात आप जानते भी हैं कि सामने वाले के लिए लेते हैं तो क्या है? ये मध्यम पुरुष होता है। इसमें आप लोगों के लिए ले रहा हूँ आप, तो ये क्या हो गया? आप मध्यम पुरुष। लेकिन यदि इसका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग यदि किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराने के लिए किया जाता है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यदि इसका प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का परिचय कराने के लिए, व्यक्ति विशेष का परिचय कैसे? हम किसी के बारे में बताएं, फिर हम आप बोले, फिर उसके बारे में बताएं, वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं होता है तो वो अन्य पुरुष बन जाता है। जैसे एक उदाहरण से हम इस बात को समझेंगे। देखो आप इधर आइए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन किसके लिए बोल रहा हूँ? सामने वाले को बोल रहा हूँ, जो मेरी बात सुन रहा है, श्रोता जो है उसके लिए बोल रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? आप यहाँ पर हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन दूसरा उदाहरण देखेंगे आप, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ ले रहा हूँ आप, आधुनिक भारत के निर्माता थे। अब यहाँ पर जो ये आप शब्द है ये सामने वाले के लिए नहीं ले रहा, ये जवाहरलाल नेहरू जी के लिए ले रहा हूँ, और जवाहरलाल नेहरू जी मेरे सामने उपस्थित नहीं है, यानी हम उनकी बात कर रहे हैं केवल। तो यहाँ पर देखो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आप आधुनिक भारत के निर्माता थे। तो ये आप यहाँ पर क्या हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो साथियों एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि आप सर्वनाम का प्रयोग हम 2 अर्थों में से 3 अर्थों में लेते हैं। एक बात आगे करेंगे हम, अभी फिलहाल जो हम दूसरी बात 2 की बात कर रहे हैं कि आप का प्रयोग मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष दोनों में कैसे किया जाता है। यदि सामने वाले के लिए कर रहे हैं आपका प्रयोग तो ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। लेकिन यदि आप सर्वनाम का प्रयोग हम किसी का परिचय कराने के लिए कर रहे हैं, जिस तरह का वाक्य मैंने प्रयोग किया वैसे ही किसी तरह के वाक्य में ये शब्द बनकर आएगा और आपको वहाँ अन्य पुरुष करना होगा। तो किसी का परिचय कराने के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर ये क्या होगा? आप अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बन जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अन्य जो भेद है सर्वनाम की उनकी जानकारी करते हैं। देखो दूसरा जो अगला भेद है इसका सर्वनाम का, एक भेद हम पढ़ चुके पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी बातचीत करेंगे हम। वे सर्वनाम जो निश्चित वस्तु, स्थान आदि के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। कोई निश्चित वस्तु है या कोई स्थान है उसकी जगह प्रयुक्त होते हैं तो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु के लिए या स्थान के लिए जो प्रयुक्त होते हैं वो, जैसे यह, वह, ये, वे आदि।
रमा का घर वह है, ये लड़का वही है जिसे मैंने पुस्तक दी थी, वह होशियार लड़का है। तो देखो ये वह है, ये वही, ये वह, ये सब क्या है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। उसमें साथ ही थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ऐसी ही बात तो हमने अन्य पुरुष में भी करी है। तो खास बात क्या है इस निश्चयवाचक सर्वनाम की, ये संज्ञा के बाद आता है। देखो यहाँ घर है, घर के बाद आ गया वह है, यहाँ लड़का है, लड़का के बाद आ गया। इस तरह से वो जो सर्वनाम है निश्चयवाचक वो संज्ञा के बाद में आता है। तो आपको थोड़ी पहचान हो जाएगी कि संज्ञा के बाद जो सर्वनाम आ रहा है वो निश्चयवाचक है, या फिर इसके बाद में कोई उपाधि या कोई विशेषण, जैसे होशियार एक विशेषण है, इस सर्वनाम के बाद यदि विशेषण का प्रयोग कर दिया जाता है तो यही जो वह ये है ना, ये अन्य निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। वैसे ये अन्य पुरुष में भी यही प्रयोग में आते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका प्रयोग हम संज्ञा के बाद में ले रहे हैं या किसी विशेषण से पहले ले रहे हैं, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे कि वे सर्वनाम जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयुक्त नहीं होते वो अनिश्चयवाचक कहलाते हैं। यानी निश्चित व्यक्ति, वस्तु इनके लिए प्रयोग में नहीं लिए जाते ना, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि, ये होते हैं अनिश्चयवाचक। कोई, कुछ, जैसे कोई आया है, कुछ गिर गया है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चय। कोई आया है तो हमें पता नहीं कौन आया, निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चयवाचक। कुछ गिर गया मतलब क्या गिर गया पता नहीं है, इसका मतलब अनिश्चयवाचक। बहुत सरल, आप आसानी से इसको बिना पढ़ाए भी समझ सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसमें और जो भेद है सर्वनाम के, बहुत सरल एक बिंदु होता है सर्वनाम का। देखो प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक इसलिए होता है कि हम जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का जो उत्तर होता है वो कोई संज्ञा होती है, तो संज्ञा की जगह ही तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए प्रश्नवाचक भी एक सर्वनाम का भेद होता है। तो वे सर्वनाम जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें कौन, क्या, कब, कहाँ, कितना। अंग्रेजी की दृष्टि से देखें तो जो WH वर्ड वो होता है वो इसमें आते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ, कितना, इस तरह के जो शब्द हैं वो इसमें प्रयोग में आते हैं। कौन आया है, तो कौन आया है तो यहाँ कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब कौन का हम उत्तर क्या बताते, जैसे बोलेंगे मोहन आया है, मोहन आया है। अब मोहन की जगह हमने क्या लिया था, कौन, इसलिए क्या हो गया, संज्ञा के स्थान पे लिया ना, इसलिए कौन क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। कम कंफ्यूज नहीं होना कि सर्वनाम है या नहीं है, बिल्कुल ये सर्वनाम है और ये इस तरह से होता है। जैसे कौन आया है, अब हमने उत्तर दिया मोहन आया है, तो मोहन की जगह ही तो हमने कौन शब्द काम में लिया, और मोहन क्या होता है, संज्ञा है। मोहन संज्ञा है और संज्ञा की जगह हमने ले लिया पर कौन, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर्वनाम। इसी तरह देखो आपका नाम क्या है, अब मेरा नाम पूछ रहे आपका नाम क्या है, अब वो सामने वाला बोल रहा है मेरा नाम रमेश है, तो रमेश की जगह हमने क्या ले लिया, क्या काम में ले लिया, तो ये भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं, मैं जयपुर जा रहा हूँ, जयपुर की जगह आपने क्या काम में ले लिया, कहाँ ले लिया, तो ये भी क्या हो गया, ये स्थान जो संज्ञा है उसकी जगह काम में लिया है, इसलिए ये भी एक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर ही लेते हैं, बस इसका प्रयोग पहले कर दिया जाता है और उत्तर हमें पता नहीं होता है जो बाद में आता है। इस तरह से भी प्रश्नवाचक भी एक सर्वनाम का भेद है। इसका अगला भेद देखेंगे हम, संबंधवाचक सर्वनाम। देखेंगे संबंधवाचक, वे सर्वनाम जो दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच संबंध बताने का कार्य करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो संज्ञाओं के बीच या सर्वनामों के बीच संबंध बताने का काम करते हैं उन्हें कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखो जो सो, जो वह, जिसकी उसकी, जिसको उसको, जैसे वैसे, जितना उतना आदि, मतलब दो का जोड़ा होता है। इसमें जोड़े में आते हैं ज्यादा कर, बिना जोड़े के भी आ सकता है, ये ज्यादा कर जोड़े में लेते हैं। जैसे देखो जो बोएगा सो काटेगा, तो इनका एक जोड़ा बन गया, जो सो, जो बोएगा सो काटेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उसकी और जिसकी इन दोनों में बन गया। जेते पांव पसारिए, तेती लांबी सोर, तो जेती और तेती के बीच में बन गया। इस तरह से इन दो में को रिलेशन होता है, संबंध होता है, और सह संबंध भी इनको बोलते हैं। जैसे इसको संबंधवाचक, इसको सह संबंधवाचक, ऐसा भी बोलते हैं। देखेंगे एक बात जो इसमें सीखने लायक है
ये बात तो समझ गए होंगे आप, एक द्वयोक्ति वगैरह जो होती है ना उनमें ज्यादा करके बनता है और दो का जोड़ा होता है। उपयुक्त उदाहरणों में जो पहले वाला सर्वनाम, जैसे इसमें पहले वाला क्या है, जो, ठीक है, ये क्या कहलाता है, संबंधवाचक, ये कहलाता है संबंधवाचक। और बाद वाला सर्वनाम, बाद वाला कौन सा, सो, तो सो क्या कहलाता है, सह संबंध, तो ये सो हो गया सह संबंधवाचक सर्वनाम। तो समझेंगे बात, जैसे जो बोएगा सो काटेगा, वैसे तो पूरा ही आपके संबंधवाचक है, लेकिन कहीं विशेष पूछ ले कि संबंधवाचक और सह संबंधवाचक क्या होता है, तो संबंध क्या होता है, जो पहले वाला, और सह संबंध बाद वाला यानी सो। इस तरह से, बाकी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है, केवल जो सो जिसका उसका जैसे वैसे ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। इसके बाद में आगे इसमें निजवाचक सर्वनाम की बात हम करते हैं। देखो, वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं वे उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो, निज शब्द का अर्थ होता है अपना, निज का अर्थ अपना होता है, निज भाषा, अपनी भाषा, ऐसे तो निज का अर्थ अपना होता है। और अपने के लिए एक सर्वनाम हमने पहले भी प्रयोग में लिया, वो था उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष भी खुद के लिए प्रयोग में आता है और ये भी स्वयं के लिए प्रयोग में आता है। दोनों ही एक सी बात है, उत्तम पुरुष और निजवाचक में कोई अंतर नहीं है ऐसा, लेकिन हमें पहचान के लिए केवल वाक्यों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और परीक्षा में तो ये आते ही रहते हैं, निजवाचक तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, देखेंगे जैसे स्वयं, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग ही हो जाता है तो वो निजवाचक है। खुद, अपने आप, कभी कभी आप भी लेते हैं, जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो ये अपने आप में यहाँ क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं आप पढ़ लूंगा, या आप, अब यहाँ पर जो आप है ना, ये वाला आप न तो मध्यम पुरुष है न अन्य पुरुष है, और ये है निजवाचक। मैं आप पढ़ लूंगा मतलब अपने आप पढ़ लूंगा, खुद पढ़ लूंगा, इसमें दूसरे से, अन्य से, किसी से कोई लेना देना नहीं है, केवल खुद का मतलब है। मैं आप पढ़ लूंगा मतलब अपने आप पढ़ लूंगा, जैसे बच्चे बोलते हैं मैं आप कर लूंगा ये काम, मैं अपने आप कर लूंगा, इस तरह के शब्द हैं। मैं खुद खा लूंगा मतलब ये खुद भी यहाँ पे, मैं स्वयं पढ़ूंगा ये स्वयं भी है। इस तरह के शब्द स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं इनका प्रयोग यदि हम करते हैं यहाँ खुद के अर्थ में ही, तो निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें अगला देखेंगे, सर्वनाम का पुनरुक्ति रूप क्या होता है। कभी कभी सर्वनाम को एक तो पुनरुक्ति रूप है और एक सर्वनाम का संयुक्त रूप, ये छोटी सी बात है, हम जानकारी कर लेते हैं। बाकी वैसे हमारी सर्वनाम के 6 भेद हमने पूरे पढ़ लिए हैं। तो यदि एक ही सर्वनाम का प्रयोग लगातार करें, 2 बार करें, तो जो पुनरुक्ति रूप कहलाता है। एक ही सर्वनाम का प्रयोग क्या करें, 2 बार करें, तो क्या कहलाता हो, पुनरुक्ति रूप। जैसे जो आता जाएगा उसे पुरस्कार दे दिया जाएगा, तो ये जो और जो, यानी जो तो एक ही बार था, जो 2 बार प्रयोग कर दिया, एक ही चीज को 2 बार, तो ये क्या होगा, इसका पुनरुक्ति रूप हो गया। ठीक है, कोई विशेष बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखें, कभी किसी परीक्षा में आ जाए तो। और एक सर्वनाम का संयुक्त रूप देखेंगे, एक सर्वनाम का प्रयोग 2 बार हो और उनके बीच में कोई अव्यय जुड़ा हो तो वह संयुक्त रूप होता है सर्वनाम का। जैसे मैं ही मैं, जैसे मैं में 2 बार था लेकिन ही जोड़ दिया बीच में, मैं ही मैं, तुम ही तुम, ये जोड़ दिया, कुछ न कुछ न जोड़ दिया, सारे काम मैं ही मैं करूँगा क्या, मतलब मैं ही मैं, ये भी सर्वनाम है। इस तरह के सर्वनाम क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। और साथियों, सर्वनाम के जो 6 भेद थे उनका हमने परिचय कर लिया है। कौन कौन से भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और इसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। 6 भेद, उनके बारे में जानकारी की। आप सर्वनाम का प्रयोग मध्यम पुरुष के अर्थ में भी करते हैं, आपका प्रयोग अन्य पुरुष के अर्थ में भी करते हैं, और आपका प्रयोग जो है वो कभी कभी आप और अपने आप में निजवाचक के रूप में भी करते हैं, वह हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। निजवाचक और उत्तम पुरुष भी काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं, उनमें ध्यान में रखना है, और निश्चयवाचक और अन्य पुरुष भी कुछ मिलते जुलते से होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसी बात जिससे हम उनको अलग अलग कर सकें, ये हमें विशेषकर ध्यान रखना है। तो आज की हमारी कक्षा थी सर्वनाम की, आपने अच्छे से इसको समझा होगा, वीडियो को बार बार देखेंगे और सर्वनाम का जो भी आपका प्रश्न होगा परीक्षा में इससे आपका हो जाएगा। अगली जो हमारी कक्षा होगी सर्वनाम के प्रश्न उत्तर की होगी, इसमें हम आपने जो भी सर्वनाम आज की कक्षा में सीखे या आपको जो पहले से जो भी ज्ञान था सर्वनाम का, उसकी आपका एक टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितना ध्यान है, और हाथों हाथ उन टेस्ट जो प्रश्न हैं उनके हम उत्तर पे भी डिस्कस करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।